जब वही जाकिर नाइक जब कहता है कि जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं वो ज्यादा सेफ नहीं है, जब वो कहता है कि जो वक्फ बोर्ड बिल को लेकर सरकार का स्टैंड है वो ठीक नहीं है, जब स्कैन कोड जारी करता है तो सुर में सुर मिलाते हैं आप लोग। अब आज इस मुद्दे को लेकर आप खारिज कर रहे हैं, तो अगर खारिज कर भी रहे हैं तो लगे हाथ कह दीजिए ना, ऐलान कर दीजिए मस्जिदों से कि जाकिर नाइक को हम नहीं सुनेंगे और इससे कोई लेना देना नहीं है हमारा, फतवा जारी कर दीजिए, बात खत्म करिए। एक तरफा बैटिंग मत कीजिए, एक तरफा बैटिंग मत कीजिए, आरएसएस का एजेंडा आप अपनी ओर से बॉलिंग कर लीजिए। चलिए मुझे भी सुनिए, एक तरफा बैटिंग मत कीजिए। नहीं, मैं बिल्कुल बैटिंग नहीं कर रही, मेरा लगता कौन है मैं उसकी बैटिंग करूंगी। सुनिए, पाकिस्तान के मुद्दे पर ना मैं यहाँ इंडोर्स हूं, ना पाकिस्तान से मुझे मतलब है, ना मुझे फुर्सत है पाकिस्तान का वीडियो सुनूं। मेरा मतलब भारत से, भारत के संविधान से, भारत के आइन से, भारत के मुद्दे तो पर। ये तो कह दीजिए ना कि भड़काऊ बयान है, ये तो कह दीजिए कि भड़काऊ बयान है। इससे हमारे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वहां पे जो माहौल है खराब होगा, रजता फैलेगी। जो मुस्लिम समुदाय के नौजवान है, जो युवा है, वो इससे बरगलाए जाएंगे, गलत रास्ते पर जाएंगे। बोलिए ना मुंह खोल के। मैम आप अपनी जुबान, अपनी बात मेरे जुबान में नहीं डाल सकती, आपको सुनना पड़ेगा। आपने बुलाया, सुनिए, ठीक है, बोल लीजिए। आपने सुनिए, सबसे पहले धर्मांतरण जो है, कन्वर्सन, हर आप भारत के संविधान में संवैधानिक अधिकार है। रिलीजियस प्रीचिंग, रिलीजियस कन्वर्सन कोई प्रतिबंध नहीं है, भारत में संवैधानिक अधिकार है। जो भी अपना धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं, बाबा साहब अंबेडकर ने किया, कोई एथिस्ट बन गया, ये उनका संवैधानिक अधिकार है, वो भारतीय है, उनको अधिकार है। पाकिस्तान में क्या है, नहीं है, पाकिस्तान भारत विश्व का सबसे ही घटिया और वाहियात देश है, इसलिए मेरे पास उतनी फुर्सत नहीं है कि पाकिस्तान पे कुछ बोल सकूं। लेकिन आप जाकिर नाइक के स्टैंड को जस्टिफाई जरूर कर रहे हैं, डिफेंसिव मोड में जरूर आ गए। संगीत रागी जी जवाब दीजिए इनका। वो ये कह रहे हैं कि अगर धर्म परिवर्तन की बात कर रहा है जाकिर नाइक तो वो जायज है, यहाँ पर भी बहुत लोगों ने किया है और ये इसमें कुछ गलत नहीं है, इनका कहना है। नहीं डालिए, अपना जुबान नहीं डालिए, नहीं डाल सकती। आपने जो बोला सर, मैं उसी को रिपीट कर रही हूँ। अभी आप ही ने तो कुछ देर पहले कहा ना कि धर्म परिवर्तन को लेके कोई ऐसा कुछ नहीं है, जिसको मन करता है करता है, ये अपनी व्यक्तिगत इच्छा है, मैं उसी को रिपीट कर रही हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा वो सुनिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने। संगीत रागी जी जवाब दीजिए, अब इनकी थोड़ा ऑडियो कम कर दीजिए। हाँ, संगीत रागी जी जवाब दीजिए इनका। देखिए, जाकिर नायक जो कह रहा है वो इस्लाम से जाकर के बाहर से वो नहीं कह रहा है, वो वही बात कह रहा है जो इस्लाम की थियोलॉजी उसे इजाजत देती है। दुनिया का इस्लामीकरण करना इस्लाम का उद्देश्य है। हम नहीं कहते हैं, हिंदू धर्म नहीं कहता है कि पूरी दुनिया को हिंदुआइज करो, लेकिन इस्लाम का ये पूरा का पूरा एजेंडा है। पूरी इस्लाम जितना स्पिरिचुअल डोमेन में हो, रिलीजियस डोमेन में हो, उतना ही ये राजनीतिक है। और पूरी दुनिया में को इस्लामीकरण करना उनके इस्लामिक एजेंडे का हिस्सा होता है। तो मुझे लगता है कि वो कहीं से थियोलॉजी से जाकर के बाहर कर रहा हो, ऐसा नहीं है। ये सोचना हिंदुओं का काम है कि इससे निपटा कैसे जाए। हमने देखा कि पाकिस्तान में क्या हुआ, अफगानिस्तान में क्या हुआ। वो एक समय ऐसा था जो वो मजहब के तौर पे, धर्म के तौर पर वो हिंदू बहुल एरिया था। जैसे जैसे इस्लाम आया वहां से सहिष्णुता खत्म हो गई, सर्वधर्म संभाव भी खत्म हो गया, क्योंकि इस्लाम सर्वधर्म संभाव में नहीं विश्वास करता है। इस्लाम के लिए, जैसा कि विवेकानंद ने कहा और रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कहा, ये दुनिया के बाकी धर्मों को ये दुश्मन मानती है। कोई मौलाना आकर के कुछ भी व्याख्या करे, मैं इससे सहमत नहीं हूं। इस्लाम पूरी दुनिया को अपना और पराये में बांट करके मानती है, इसलिए इसके साथ सह अस्तित्व के साथ रहना पूरी दुनिया के लिए बहुत मुश्किल है। कहीं दुनिया इस्लाम में न शांति में है और न दूसरे को शांति में रहने दे रहा है। आदिल जी, इस्लाम की सच्चाई। जवाब दीजिए, फिर मैं दूसरे गेस्ट पे भी जाऊंगी। आदिल जी, नहीं जाने संदीप जी, मोदी जी को बोलिए पाकिस्तान क्यों जाते हैं बिरयानी खाने, जिन्ना के मजार पे अडवाणी क्यों जाते हैं, सऊदी में शेख से क्यों मिलते हैं। मोदी जी तो बहुत गले मिलते हैं सऊदी के शेख से, ऐसा गले मिलते हैं लगता है कुंभ का कोई मेला में कोई भाई छूटा है। मना कीजिए मोदी जी को। आरामको इन्वेस्टमेंट क्यों करवा रहे हैं, आरामको का इन्वेस्टमेंट पूरा गुजरात में आरामको का इन्वेस्टमेंट है। मोदी जी को मना कीजिए मिडिल ईस्ट जाने। मोदी जी तो ऐसा अरब के शेख से मिलते हैं गोया इनके रिश्तेदार है। रागी जी जवाब दीजिए, समझाइए, आपकी बात क्यों नहीं मानते हैं। पाकिस्तान जाते हैं, बांग्लादेश जाते हैं, आज मालदीव के राष्ट्रपति से मोदी जी मिल रहे हैं, पिछड़े भाई की तरह। मना कीजिए। आदिल जी, मिलने पर, मिलाने पर, प्रधानमंत्री के तौर पे रणनीति तय करने पर, और जिस तरीके से जो देश की कूटनीति है, रणनीति, इस पर चर्चा करने पर, मुलाकात करने पर, इसमें किसी का आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपत्ति धर्म परिवर्तन को लेकर, आगे जो जवाब देंगे आपकी बात का। देखिए
प्रधानमंत्री के तौर पर दुनिया के जितने देश के राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, उनसे सबसे मिलना उनकी जिम्मेदारी बनती है और भारत के हितों को संरक्षित करने की जिम्मेदारी बनती है। दूसरी बात, एक और चीज बोल देना, जो लोग पूरी दुनिया में दहशतगर्दी फैलाते थे, जैसे सऊदी अरब हुआ, ये सब जो इस्लामिक कंट्री। आदिल जी, दूसरे को भी बोलने दीजिए। पहली बात तो ये है कि आप एक बात भी ये नहीं कह रहे हैं साफ साफ कि जो आप ही के जो मुस्लिम समुदाय के जो नौजवान हैं, जो युवा हैं, उनको बरगलाने का काम कर रहा है जाकिर नाइक, भड़काने का काम कर रहा है जाकिर नाइक, रोजगार की बात नहीं करता, विकास की बात नहीं करता, पढ़ने लिखने की बात नहीं करता, धर्म परिवर्तन को कह रहा है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही महत्वपूर्ण है, जन्नत के दरवाजे खोलेगा। इस पर भी तो बोल दीजिए कुछ। पीएम मोदी पे बाद में जाइएगा। 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगा। जाकिर नाइक की बात पे तो एक लाइन भी नहीं बोल रहे हैं आप। 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगा, 10 सेकंड में खत्म करूंगा। देखिए, आज जो अरब के कंट्री हैं उसमें बहुत सारे अब धीरे धीरे मॉडरेट होते जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि जो इस्लामिक थियोलॉजी जो थी वो बेकार है। इस ढंग से असहिष्णुता की परिभाषा जो काफिर और हम करते हैं वो गलत है। हम एक सभ्य समाज में जी नहीं पाएंगे। लेकिन कहा जाता है, कहावत है, नया मुसलमान बड़ा प्याज खाता है, ज्यादा प्याज खाता है। तो भारत के मुसलमानों की कोई इज्जत नहीं है अरब की दुनिया में। वो निकृष्ट कोटि के मुसलमान माने जाते हैं। इसलिए वो ज्यादा इतने अति उत्साही और इतने ज्यादा उत्तेजित और इतने ज्यादा कट्टरपंथ आपको उसमें देखने को मिलेगा। जितने 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 कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, जिनके बाप दादों ने डर से या पैसे से लोभ से कन्वर्ट किया, ठीक है, जितने अपना धर्म को बेचा, ऐसे मुसलमान यहाँ पर हैं जिनके बाप दादों ने अपना धर्म बेचा, पैसे के लिए बेचा, इज्जत बेची। मैं आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ। मैं राज मिश्रा जी के पास पहले जाऊंगी। मैं इन लोगों को भी शामिल भी नहीं कर पाई हूँ बहस में। सारा अरब से आया थोड़े हुए जी। राज मिश्रा जी, जिस तरीके से इनकी ओर से डिफेंसिव मोड में आ रहे हैं धीरे धीरे जाकिर नाइक के बयान को लेकर के, सवाल तो यह कि किसी की मदद करना ज्यादा बड़ा पुण्य का काम है या फिर धर्म परिवर्तन करवाना? ये इसको जस्टिफाई भी नहीं कर पा रहे एक तरीके से। लेकिन ये जो बयान है जाकिर नाइक का, भड़काने वाला है, बरगलाने वाला है। हमने कई ऐसे किस्से और केसेस देखे हैं जहां पे धर्म परिवर्तन के जो बड़े बड़े गैंग, उसका खुलासा भी हुआ है, कार्रवाई भी हुई है। अनामिका जी, बड़ा स्पष्ट है। अभी रागी साहब कह रहे थे संगीत जी, और मैं सहमत हूं उनकी बात से। सनातन धर्म में एक श्लोक आता है, जब पूजा पाठ किया जाता है तो उसके लास्ट में बोला जाता है, सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु महाकष्टुक भागवत। पूरा विश्व जो है वो निरोग हो, पूरा विश्व प्रसन्न हो और पूरा विश्व सुखी जीवन व्यतीत करे, इस प्रकार का श्लोक पूजा में बोला जाता है। किसी अन्य धर्म ग्रंथ के अंतर्गत ऐसा कोई कलमा, ऐसा कुछ सुना दिया जाए तो फिर पता चल जाए कि नहीं साहब, वो धर्म से विपरीत जाकर के बोल रहा है, वो धर्म में रहकर बोला। लेकिन मेरी बात यहाँ के भारत के मुस्लिमों पर एक बात को लेकर के मैं कहूंगा, दारुल उलूम ने 1 लाख फतवा एक करके बोलिए, आप लोगों की आवाज सीधी नहीं जा पाएगी। दारुल उलूम ने 12 साल में 1 लाख फतवा जारी किया है। क्या जाकिर नाइक पर दारुल उलूम फतवा जारी करेगा? तर्जुमा कर दूं। मुमताज जी आपके पास भी आऊंगी, आदिल जी आपके पास भी आऊंगी, एक एक करके सबके पास आऊंगी। राज मिश्रा जी पहले बोल ले, उसके बाद मैं जाऊंगी हर्ष जी के पास, क्योंकि वो तक शामिल नहीं हो पाए डिबेट में। हर्ष जी, वंदे मातरम गाने पर फतवा जारी हो जाता था, जो एक महिला भगवान राम जाकिर नाइक कह रहा है कि धर्म परिवर्तन करवाओगे तो जन्नत में ऐसे स्वागत किया जाएगा जैसे बुगाटी कार मिल गई। कर रहा हूं, तो क्या आज के मुस्लिम जैसा भी बात कर रहे थे कि हमको पाकिस्तान से क्या लेना है? अरे भाई, आपको लेबनान से तो लेना देना है, आपको इजराइल से तो लेना देना है। लेबनान में हमला हो रहा है नसरुल्लाह पर, तो आपको उससे लेना देना है। अभी तक जाकिर नाइक जब वक्फ बोर्ड का समर्थन कर रहा था, हमारी तो आपको उसके लौटूंगी आपके पास लौटूंगी। हर जी, सवाल मेरा सुन लीजिए, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूं मैं। जाकिर नाइक कह रहा है कि धर्म परिवर्तन करवाओगे तो जन्नत में ऐसे वेलकम किया जाएगा जैसे बुगाटी कार मिल गई हो। मतलब नौजवानों को ऐसे ख्वाब दिखा रहा है जैसे बरगलाया जाए, भड़काया जाए, धर्म परिवर्तन के प्रति आकर्षित किया जाए। इससे पहले आपका जवाब, फिर मैं जाऊंगी आदिल जी के पास भी, मुमताज जी के पास भी। कुछ कहना चाहते हैं बहुत देर से वो। अनामिका जी, मेरे को बस 3 से 4 पॉइंट रखने हैं प्लीज। मेरे को पैनलिस्ट मेरे को उसमें इंटरप्ट ना करें। और मैं उसमें क्या कहते हैं, जो हमारे आदिल हसन भाई हैं, उन्होंने कुछ सवाल पूछे थे प्रधानमंत्री जी के दौरों के ऊपर, उसका भी जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहले तो अगर मुसलमानों का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है वो ये जाकिर नाइक खुद है,
पहली बात, ये देश परमवीर चक्र अब्दुल हामिद का देश है, ये देश एपीजे अब्दुल कलाम का देश है, ये अशफाक उल्लाह खान का देश है, ये जाकिर नायक के देश के नाम से नहीं जाना जाता ये देश। ये हमारी दुर्गति है कि जाकिर नायक जैसा बंदा इस देश में पैदा हुआ। मैं जो ये बात हो रही थी उसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, ये सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं, ये एक टेररिस्ट एनेबलर है। आप इसका देखिए, इसका जो पीस टीवी है उसको 2012 में भारत में बैन किया गया, बांग्लादेश में 2016 में बैन किया गया, श्रीलंका में 2019 में, यूके में 2020 में और कनाडा में 2022 में। क्यों? ढाका में टेररिस्ट अटैक होता है 2016 में, तो पता चलता है जो टेररिस्ट थे वो जाकिर नायक से प्रेरित थे। जब श्रीलंका में 2019 में ईस्टर संडे के अटैक होते हैं तो पता चलता है कि जो टेररिस्ट है उसने, जाकिर नायक ने जो बातें बोली हुई है वो अपने फेसबुक पे पोस्ट की हुई थी। तब वहां के सारे टीवी संगठनों ने यह फैसला लिया कि पीस टीवी को और जाकिर नायक को श्रीलंका में नहीं दिखाया जाएगा। तो ये तो हमारी खुशकिस्मती है, जाकिर नायक जैसा आदमी पाकिस्तान जैसे हमारे दुश्मन देश में जाके बैठा है। अगर आपको किसी भी देश को, मेरा सवाल ये भी है आदिल जी, मैं लौट रही हूं आपके पास, पहले मुमताज जी के पास जाऊंगी, काफी देर से कुछ कहना चाहते हैं। मुमताज जी जरा बस मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए कि किसी की हेल्प करना, जान बचाना ज्यादा पुण्य का काम है या फिर धर्म परिवर्तन करवाना ज्यादा पुण्य का काम है? इस पे आपका स्टैंड। और दूसरा ये कि क्यों नहीं मुस्लिम समाज के लोग आगे आके कह रहे हैं कि जो बयान उसकी ओर से दिया गया है हम उससे सहमत नहीं है, जो मुसलमान है वो उसके बहकावे में ना आए, बरगलाने में ना आए। कब कहेंगे आप लोग मुंह खोल के? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं और फिर कह रहा हूं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल तक उन्होंने दीन का ऐलान नहीं किया, बल्कि उन्होंने इंसानियत का सबक सिखाया। और उन्होंने पत्थर खाए लेकिन उसका जवाब नहीं दिया। ये हमारा सबक है। इसलिए, और जैसा कि कहा कि हमारे यहाँ देखिए, ला इकराहा फिद्दीन, दीन में किसी किस्म का जबर नहीं है। दूसरा ये कि लकुम दीनकुम वले दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ। और तीसरा ये